उसको एक बात फिर से मैं बता दूँ कि प्लीज़ 2-3 दिन रुक जाए, वरना उसके लिए पर्सनली अच्छा नहीं होगा। जैसा भी है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, कुछ भी इन फ्यूचर कभी कुछ गलत ना हो यार, किसी के साथ मत हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार एक राय दे रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ ना करे, क्योंकि हमारे पास सबूत काफ़ी ज़्यादा है हर एक चीज़ को लेके। अग्री। हाँ, तो और मेरे पास तो भर-भर के गाइस और कंटेंट ही सबके कंटेंट पास पड़ा भी है, है, और क्योंकि इवन ये और भी जो भी बहुत इंसान है अगेन जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी कुछ महीनों पहले मेरे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। आई हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ हिम गिविंग माँ बहन की गाली टू मी, व्हिच इज़ ओके। आई एम समवन हू इज़ नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ डूइंग वर्बल अब्यूज़ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो चीज़ें ऐसी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो उनसे जितना ज़्यादा दूर रहो उतना अच्छा है। बट लेकिन कोई अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे उस चीज़ में, कोई बहुत ज़्यादा पोक करने लगे, इट्स इम्पोर्टेंट कि थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए। ये हमारे एंड से बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि हम चाहे तो हम इतना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन है, जस्ट टू मेक श्योर कि जिन लोगों को ये टॉपिक के बारे में आइडिया है उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। सेकेंडली, एज आई मेंशन्ड अगेन, कि हम चारों अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे स्टिल अभी ज़्यादा फोकस करते हैं, रादर देन हमारा वो कोई ग्रुप लाइक कि हाँ, हमें पता है कि आप सब हम चारों को एक साथ देख के आपको अच्छा लगता है, बट मोर लाइक वी फोकस ऑन आवर इंडिविजुअल सेल्फ, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। हमें इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, दैट्स आवर ड्रीम, दैट्स द ड्रीम गोल ऑफ अनुज, ऑफ मी एज़ वेल। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ने के लिए, नीदर ये सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, मैंने जैसे बोला था कि आई माइट नॉट बी देयर, और यू माइट नॉट सी मी इन एनी ऑफ द chaotic 4 वीडियोस अगेन। यू माइट, अगेन आई एम सेइंग नॉट श्योर, बट मेरा डिसीजन ये फिक्स है कि नहीं है, बट देयर आर हाई चांसेस कि मैं ज़्यादा सबके साथ वीडियोस में अवेलेबल ना रहूँ अब, बिकॉज़ अगेन मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करी जाती है, चीज़ें कैसे टैकल करी जाती है। थिंग्स आर जस्ट दैट कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। लोग अगर सुनते नहीं है ना, वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा अनॉय करने लग जाती है एट वन पॉइंट। तो कोई बात नहीं, बट स्टिल चलो ठीक है, होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग लोग नहीं समझ पाते उस टाइम पे, वो चीज़ को नहीं कैच कर पाते। बट वही है कि थोड़ा थोड़ा पेशेंटली वेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन अनुज's फैमिली गेटिंग टारगेटेड, अनन्या's मॉम गेटिंग टारगेटेड, मी पर्सनली गेटिंग डीएम्स। थैंकफुली मेरे मॉम एंड डैड की प्रोफाइल इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है अभी इंस्टाग्राम पे, नहीं तो मेरे को भी पता है कि उनको भी आते हैं, विच आई कैन नॉट टेक अ स्टैंड, विच आई कैन नॉट डेफिनेटली स्टैंड अगेंस्ट। तो वही चीज़ें है कि थोड़ा चीज़ें जब खराब हो जाती है, तो जब फैमिली पे बात आ जाती है ना, तब थोड़ा बोलना ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम पे बात थी तब तक कोई इश्यू नहीं था। जब फैमिली आ गई, फैमिली इन्वॉल्व हो गई, तब थोड़ा-सा हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कोई आके अगर मेरी मॉम को कुछ बोलेगा, आई वोंट टेक दैट लाइटली, डेफिनिटली। और यही चीज़ अनुज ने की, तो आई एम गुड विद दैट, अच्छा किया उसने। अ So, actually everyone is so obsessed with they are feeling all this happening because see, that's the point. अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमें हमारे गाने के लिए चाहते हो या हमारी केमिस्ट्री? डेफिनिटली केमिस्ट्री इज़ अ फैक्टर, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे गानों के लिए देखो, क्योंकि एट द एंड हम ये चीज़ को बहुत ज़्यादा तो ड्रैग करेंगे नहीं ना। हम गाएँगे तो लास्ट में गाने ही। गाइस, आई रियली वांट कि आप किसी को भी यहाँ पे टैग ना करो। अनुज प्लीज़ कैन यू डिलीट द कमेंट? अगर तुमको दिख रहा है तो वो नहीं दिख रहा। आएगा, एक आधा कमेंट आएगा। प्लीज़ डोंट टैग एनीवन। जो है वो है। नहीं चाहते हम किसी को भी इंडिविजुअली डिफेम नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इस बार भी किसी का नाम-वाम नहीं लिया। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, वही तो मेरा डिसीजन थोड़ा वैसे फर्म रहेगा, थोड़ा अफर्मेटिव रहेगा। मैं अनुज के साथ इंडिविजुअल कंटेंट बनाऊँगा, मैं तनिष्का के साथ, अनन्या के साथ इंडिविजुअल कंटेंट ज़रूर बनाऊँगा। बट शायद तक मैं सबके साथ दिखूँ, इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेट्स सी, अगर अगर कभी दिखना ही हुआ तो दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे, बट चांसेस अगेन थोड़े कम है। एंड आई वांट यू टू टेक इट पॉजिटिवली, कोई बात नहीं। आई एम फोकसिंग ऑन माय ओन जर्नी नाउ, सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरे साथ खड़े रहोगे, अनुज के साथ उसकी इंडिविजुअल जर्नी पे खड़े रहोगे। मी एंड अनुज आर रियली गुड फ्रेंड्स, वी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। तो हम हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, हम एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे के लिए अवेलेबल है हमेशा। बट वही चीज़ है, एट द एंड गाने तो मैं अपने निकालूँगा, ये अपने निकालेगा। अ, तो हमें उस पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो या दैट्स इट। एंड बाकी कोई भी कुछ भी बोलता है, उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लो, कोई बात नहीं। तुम्हें किसी ने कुछ बोला, तो सुनो, उसकी बात सुनो, उसने प्रूफ्स दिए, वो भी देखो। लेकिन दूसरी साइड की भी स्टोरी पूरी जानो, देन उसके बाद कोई एक्शन लो। दैट्स इट। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं नहीं बोल रहा कि सामने वाले ने जो वॉइस नोट वायरल करे थे, उसको सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा। डेफिनिटली, किसी को भी आएगा। बट द थिंग इज़, सामने वाले का भी तो सुनो। अब तुम्हें रीज़न पता चला कि क्यों वो वॉइस नोट भेजा गया। एग्ज़ैक्टली ना, तो कभी ना कभी कोई चीज़ें होती है। सुनो, अगर अभी इस बात को अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि थोड़ा सा गुस्सा अभी भी है मेरे दिमाग में कि अगर इसके बाद भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मेरी वीडियो में उस कॉल पे जिस टाइम पे मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने बोला था कि इसके आगे भी कुछ करने के लिए बोल रहा था बंदा कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो देखो, चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान मत देना। एंड इसके बाद मैं शायद व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करूँगा यूट्यूब के ऊपर। मैं अगर कुछ व्लॉग्स डालूँगा तो वो मेरे फ़ोन की स्टोरेज खाली करने के लिए डालूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। एंड मैं शायद इसके बाद में व्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ।
और मैं अगर कुछ यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो वो मेरा म्यूजिक होगा, मेरे जो म्यूजिक बन रहा है उसके बीटीएस होंगे। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहता हूँ। पहले मुझे था कि हाँ भाई ठीक है, मेरे साथ मेरी फैमिली भी दिखेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे व्लॉग्स अगर मैं डालूंगा अभी जो मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, मैं अपनी स्टोरेज खाली करने के लिए वो करूंगा। लेकिन भाई चीजों को जाने बिना, एक रियलिटी समझे बिना, सिर्फ एक सेकंड में वो बात सुन ली, लेकिन वो चीज बोलने का रीजन क्या था वो जाना नहीं, इतनी सारी बातें बोली भाई। मेरा भाई ठीक है, मेरा भाई वो दरअसल फूड ब्लॉगर है, उसके भी इंस्टा पे अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स हैं एंड यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। भाई उसको इस चीज को लेके मेल्स आ रहे थे कि ऐसा ऐसा करा कोई एक पर्टिकुलर बंदा। भाई मेरा वो मैसेज देख के दिमाग खराब हो गया कि ये क्या था भाई, मतलब सीधे इधर बजी वो चीज। एंड उसके बाद मेरी भूख उड़ गई। आज मैं थोड़ा सा शायद इस चीज को लेके वो हुआ हूँ। ला भाई तेरा एड्रेस ला, तेरे लिए मटर तेरे लिए राजमा चावल ऑर्डर करते हैं, लेट को तेरे वहां पे जोमेटो चलता नहीं है। एक और चीज मैंने एक चीज देखी कि लाइक वो बंदा कुछ चीज करने ट्राई कर सकता है, तो प्लीज मैं फिर से बोलूंगा चीजों के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे म्यूजिक की ओर ध्यान दो, हम म्यूजिक ही करने आए हुए हैं। इसके बाद अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे एंड से कोई सफाई नहीं आएगी। जिसको यकीन करना होगा, जो हमें सपोर्ट कर रहा है भाई, थैंक यू सो मच। एंड एग्जैक्टली, एंड आल्सो दिस वन मोर थिंग कि यू नो अब मेरे और अनुज के एंड से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा अगर इसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी बनती है। मैं चुप हूँ, अनुज चुप हूँ, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है हमने इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो अब अगर कोई कुछ बोलता है, आपको उसको अगर नेगेटिव वे में लेना है हमारे अगेंस्ट ले लेना, कोई बात नहीं, जिसको भी लेना। अब हम उसको एक्सप्लेन करते नहीं फिरेंगे, बिकॉज यू नो वी नो व्हाट द थिंग इज। बट विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स यार, कम ऑन, मम्मी को मैसेज करना है। हाँ, और एक और चीज, हाँ एक और चीज क्या मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, बस खत्म, चीजों के ऊपर ध्यान मत दे यार। अभी अनुज का अभी देखो ना जाने क्यों होगा। फिर मैंने अपने नए गाने का भी थोड़ा सा स्नीक पीक दिया था, इस अकाउंट में नहीं दिया था मैंने, वो दूसरे वाले अकाउंट में लाइव जाके थोड़ा सा स्नीक पीक दिया था मेरे नए गाने का, वो भी आ रहा है। अभी उधर ध्यान देते हैं, अभी थोड़ा यू नो उस पर फोकस करते हैं। अगेन क्योटिक 4 इस चैप्टर को थोड़ा सा एक बार के लिए क्लोज करेंगे अब। यू नो सुनो, इस लाइव को मैं यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट करने वाला हूँ। भाई कितने पैसे छापेगा यार तू? पैसे क्या छापेगा, मैं इस लाइव दरअसल तू थोड़ा काम करना, मेरे को आधी लाइव का कंटेंट मेरे को दे देना, मैं भी डालूंगा। मजाक करो, किडिंग ब्रदर, किडिंग। मैं इस लाइव को ना यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट करने वाला हूँ, एंड प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ों को लेके। दरअसल उस बंदे को आज ही पता चला है उस वीडियो के बाद कि मुझे उसके पीछे की सारी रियलिटी बहुत पहले से ही पता थी। मैं चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे कब से पता थी, लेकिन अरे एक सेकंड रुकिए। अरे आर्टिस्ट जुनेद भाई, आप गुवाहाटी से हो क्या? आई सॉ योर मेल, आई वाज नॉट इन गुवाहाटी एट दैट टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मैं गुवाहाटी आऊंगा तो प्लीज मेरे को फ्रेम दे देना। अनुज तेरे को भी चाहिए तेरी फ्रेम? अरे दिस आर्टिस्ट जुनेद, उसने बहुत प्यारी फ्रेम बनाई है। फॉलो करता हूँ। हाँ, उसने बहुत अपनी जो फोटो बनाई है ना, मैं इसे ले सकता हूँ, मेरे से लिव्स इन गुवाहाटी। भेजा भी है, उसने भेज दी, पार्सली कर दी। हाँ। भाई मेरे को ही कर दे यार, ये क्या बात हुई? ज्यादा प्यार आ रहेगा अनुज पे, गलत बात भाई। तो अभी से आज से मैं ये चीज बोलता हूँ कि मुझे प्लीज मेरे म्यूजिक के लिए फॉलो करो। अगर आप मुझे किसी रिलेशनशिप की वजह से फॉलो कर रहे हो, अगर आप मुझे किसी भी चीज की वजह से फॉलो कर रहे हो, तो मैं देखो मैं यहाँ पे म्यूजिक करने के लिए बैठा हूँ, एंड मैं इन फ्यूचर भी म्यूजिक ही करने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है म्यूजिक के लिए, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वो मैंने छोड़ी है म्यूजिक करने के लिए। नहीं रही थी एक्चुअली, वो झूठ बोल रहा है, तेरे से इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी। मैंने छोड़ दी थी भाई, ठीक है, हो नहीं रही थी तेरे से। मैंने बुलाया उसको, ठीक है, टिकट भिजवा के ना। यार आपको हर बार साइड नहीं लेनी होती इसकी, जब बोल रहा है इसने इंजीनियरिंग छोड़ी तो उसको एग्री करो ना उस चीज पे। मुझे तो पहले नहीं पसंद था इंजीनियरिंग करने, जा क्यों रहा है, ठीक है, वहां पे जाके ना यार तेरे से होएगा कि अनुज, तू क्यों कह रहा? मैंने सीए छोड़ दी ना, देख इवन तो मेरे से हो जाती। अनुज रात को रो रहा था कि भैया मुझे म्यूजिक करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहां फंस जाऊं। अरे रोया तो मैं भी था भाई, मेरे सीए वाले चक्कर में बहुत बकचोदी हो गई। अभी किसी को भी ऐसा दिख रहा है ना कि अनुज अभी यहाँ पे पहुंचा है, मैं तुम्हें कहूंगा ना, अगर पूरी कहीं पे भी स्टोरी अपनी सुनाएगा ना कि किस तरह से कितने हार्ड टाइम्स देखने पड़ेगी, वहां से चेन्नई में पढ़ रहा है घर से जाके, मिडिल क्लास फैमिली है भाई, और पेरेंट्स इतना करके पढ़ा रहे हैं, तो वहां से इतना स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेप लेना, ठीक है, अपने लिए कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना, जीरो से स्टार्ट करना, और फिर उसके बाद एक जब नाम बना लो थोड़ा बहुत मार्केट में आके, तो फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको टांग खींचते हैं भाई। इसलिए बहुत दुख लगता है एक टाइम पे आगे कि आप अगर ये हिस्ट्री है कि आर्टिस्ट के साथ जो है ना वो हमेशा कहीं पे गलत होता है, जो भी फेमस होता है, कोई भी पॉपुलर होता है, तो उसके साथ गलत ही होता है भाई। मैं तो समझ नहीं आता मुझे ये किस तरह के लोग हैं, इवन कि भाई मैं लिटरली टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ, आज तक मुझे ना ही फेम चाहिए ना ही कुछ चाहिए, मेरा भाई है, मैं इसको हर एक जगह पे सपोर्ट करता हूँ, हर एक जगह पे खड़ा रहता हूँ भाई। जिसमें भी टैलेंट है ना भाई, प्लीज ना, कुछ लोग पता नहीं किस तरह से अपने, अभी रिसेंटली किसी ने ऐसे मैसेज किया था, अभी हम तो मजे करने के लिए कमेंट कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यार प्लीज ना, किसी में कोई टैलेंट है ना,
तो उसको रिस्पेक्ट करो गाइस। मैं अनुज के लिए नहीं कह रहा, मैं भरत के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, जिसमें भी टैलेंट दिखता है, चाहे वो अपने आर्ट में अच्छा कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में अच्छा कर रहा है, तो प्लीज़ गाइस उसको सपोर्ट करो, उसको खींचने की मत कोशिश करो। और भगवान में मानता हूँ एक बात है, अगर किसी की टांग खींचोगे ना, कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे भाई। सबको अगर सपोर्ट करोगे सबको, तो भगवान तुम्हें भी आगे लेके जाएगा। और लाइक ऑब्वियसली भैया ने जो बोला वो डेफिनेटली सही है। एक और चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ मैंने कभी बोली नहीं है ना, अनुज को ये बात पता है ऑब्वियसली, बट ऐसे इन पब्लिक ये बात किसको नहीं पता। जब मेरा उस इंसान के साथ झगड़ा हुआ था जिसने ये सारी चीज़ें करी हैं, जो भी ये वॉइस नोट वाली जो बातें की, उसके साथ मेरा 6-7 महीने पहले आर्ग्यूमेंट हुआ था। तब उसने मेरे को एक रीज़न दिया था व्हाई ही स्टार्टेड हेटिंग मी और व्हाई ही वेंट अगेंस्ट मी। सो ही टोल्ड मी, भरत मेरे को तेरे में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था एज एन आर्टिस्ट, जिसमें मेरे को इंप्रूवमेंट दिखता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। फेयर इनफ, ठीक है। मैं आज ये बात बोलता हूँ, ये शायद सबको ही पता है कि मैं क्लासिकली ट्रेन सिंगर हूँ। 2020 से पहले तक मेरा सिंगिंग से कोई वास्ता नहीं था। आई डेंट नो हाउ टू सिंग, मैं बस ऐसे मजे मजे के लिए गाता था। 2020-2021 के टाइम में मैं थोड़ा सीरियस हुआ, जब मैं गिटार बजा, पहले मैंने गिटार बजाना सीखा था, उसके बाद मैं गाने पे आया। तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ धीरे धीरे। मैं आज जब अपनी पहली वीडियो देखता हूँ और मैं अभी को देखता हूँ, मैं नहीं बोल रहा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लिया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बट मेरे को इतना लगता है कि कुछ तो डिफरेंस है, थोड़ा तो सीखा हूँ। सो मेरे को ऐसा लगता है इवन दो इंप्रूवमेंट का स्केल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है, ये मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ। मेरे को इसके लिए दूसरे का वैलिडेशन शायद नहीं चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि एज एन आर्टिस्ट आप तभी अच्छे बन सकते हो जब आप दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो। और अगर किसी दूसरे आर्टिस्ट को नहीं आता ना, तो उसको डिफेम करना इज नॉट द राइट वे अ आर्टिस्ट शुड बी। आप उसको सिखाओ, आप उसको समझाओ कि ये गलत कर रहे हो, ये आप अच्छा कर रहे हो। आई अग्री, देयर आर सो मेनी सिंगर्स हु आर बेटर देन मी, हु हैव लेस फॉलोअर्स, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भरत, ऑडियंस जिसको फॉलो कर रही है ना, ऑडियंस ही भगवान है, ठीक है। और ऑडियंस ही जज करते हैं किसमें टैलेंट है, किसमें टैलेंट नहीं है, ठीक है। उन ऑडियंस को सब कुछ पता रहता है, और ऐसी बात नहीं है कोई कोई नहीं होता जज करने वाला भाई। कोई बात कोई कौन कोई नहीं होता जज करने वाला, जब ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है, ऑडियंस का प्यार खरीदता है और वही सब चीज़ दिखाती है। कोई क्या भी और एग्जैक्टली एक अच्छा आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट अपनी कला से एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता है, उसका नेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको अच्छा आर्टिस्ट बनाने के लिए। आप चाहे बहुत अच्छा गा लोगे, आप चाहे बहुत अच्छा कुछ भी कर लोगे, बट अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तब आपके आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट मी। क्रिटिक कमेंट देना इज ओके। अगर किसी को कोई कंटेंट नहीं पसंद है, आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, आप आके मेरे को बोलोगे कि हाँ हमें आपका गाना अच्छा नहीं लगा, आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, दैट इज एब्सोल्युटली फेयर। आपका हक बनता है कि आप हमें क्रिटिक कंटेंट, तो आपको कुछ नहीं पसंद आया तो आप वो चीज़ को बोलो, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ सेइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ सेइंग, दैट्स व्हाट द थिंग इज। देखो मेरे को आज लकीली मेरे मॉम डैड ने सिखाया है कि कैसे किसको क्या बोलना होता है। कभी मैं खुद अपने कोई कवर पे कंफ्यूज होता हूँ ना कि भाई ये पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अनुज को भेज देता हूँ। अनुज मेरे को बोलता है कि हाँ तू बेटर कर सकता है, यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसे कॉन्वर्सेशन हुई था। अनुज ने कभी ऐसे शुगर कोट नहीं हुआ होता कि भाई अच्छा ही है तूने किया है तो सही होगा, दैट्स नॉट इट। कभी कभी क्रिटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक्स दो आप, हम क्रिटिक्स ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बट वही चीज़ है, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट। हर चीज़ों का एक तरीका होता है। आर्टिस्ट कंप्लीटली बहुत सारे फैक्टर्स मिला के एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। मैं नहीं बोलूँगा कि हमने अभी तक बहुत कुछ हासिल करा है, प्रोबेबली मेरे को या अनुज को जितना अपनी लाइफ में हासिल करना है, हमने उसका 1% भी नहीं किया होगा अभी तक। हमें बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है, बट वही चीज़ है कि वो हम सारी चीज़ें देख के, सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट करके, सारी चीज़ों को कंसिडर करके करेंगे। हमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए कि हमें ये करके करना है, हमें वो करके करना है, हमें इतना जंप करना है, ऐसे जंप करना है, नहीं। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है कि चीज़ें थोड़ा सा वैसे सोच समझ के करनी चाहिए, विच आई फील लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्या बोलते हो, सबका सुनो, सबका देखो, सब बोलो, लेकिन एक तरीके से, देयर इज ऑलवेज अ वे। कि अगर कोई बोले ना ये भी स्क्रिप्टेड है क्या, एक बार मेरी ना बात नहीं होती। जिसको लगता है कि भाई हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी स्क्रिप्टेड बोल के करेंगे, तो मैं उससे ज़्यादा उस बंदे को क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बंदे या बंदी जो भी है, जो बोल रहा है कि ये लाइव भी स्क्रिप्टेड है क्या। अब उससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इतना 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 भी देखो फ्री नहीं हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूँ अब जेन्युइनली, कि मैं अपनी डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन भी स्क्रिप्ट बना के करता हूँ। बट हाँ, एट द एंड वही बोलूँगा कि रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट फॉर हिज आर्ट एंड नेचर। यू नो भारत थोड़ा 2x में बोला, अरे सॉरी रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट उसके आर्ट और नेचर की वजह से। बाकी और चीज़ें भी देखो, हर एक चीज़ के लिए उसको रिस्पेक्ट करो, ऐसे ऐसे एक चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाओ, दैट्स इट। और चिल करो। कोई ऐसे आई हैव द सेम टी-शर्ट, अरे थैंक्स यार, लाइक बॉन्कर्स इज फन। आई मीन I'll suggest you more brands, मैं और भी क्रेजी ब्रांड्स हैं। बॉन्कर्स अब थोड़ा मेलो हो गया यार, मैं बीच में डाइवर्ट हो जाता हूँ एक तो यार। बढ़िया कॉन्वर्सेशन सीरियस हो रहा होता हूँ, बीच में कोई कुछ हक देता हूँ मैं। गिटार कहाँ पर है? क्या गिटार कहाँ पर है? मेरा गिटार कहाँ पे? मेरा गिटार मेरे सर पे पड़ा है, मतलब राइट साइड में सर के ऊपर। यार गाने का मन कर रहा है अभी थोड़ा सा। तू गा, तू कुछ गा, मैं निकलता हूँ, ठीक है, I'll leave।
बाकी एट द एंड जो मैंने बोला chaotic force से रिलेटेड, दैट कैन बी ट्रू. आई माइट बी नॉट सीन इन एनी ऑफ chaotic force वीडियो. माइट बी अगेन, क्योंकि अगर मैं दिख गया फिर तो बोलोगे अभी तो मना किया था इसने, शायद. तो या ये चीज